कमीशन। सामान्य वाइस चेयरमैन साहब श्री अनिल जी वर्मा साहब मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। चेयरमैन पिंकी जी गुर्जर साहिबा मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रामलाल ग्रहण करें। सीडीओ कल्याण। भारत के इतिहास में 26 जनवरी सदा ही गौरवशाली और एक प्रेरणादायक दिवस रहा है। हमारे संविधान को जो हम यहाँ लागू किया गया 26 जनवरी पे, वो एक मैसेज देता है, प्रेरणा देता है एकता की, समानता की और राष्ट्र प्रेम की। मैं आशा करती हूँ कि 26 जनवरी ये उत्साह, ये पर्व हमें सदैव भारत जैसे एक महान राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने के बतौर जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनका सदैव हमें स्मरण करवाएगा। हम अपने अधिकारियों के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी बहुत ही जिम्मेदारी और प्रेम पूर्वक करेंगे और आशा करते हैं कि एक विकसित भारत की जो कल्पना बाबा साहेब अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेकर्स और आज भी सभी के द्वारा जो कल्पना विकसित भारत की जा रही है, उसमें हम सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान पर कल हर कदम देंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार आज यहाँ इस पर्व पर, इस गौरवशाली दिवस पर प्रशासन के साथ में जुड़ने के लिए, इसे इतना भव्य आयोजन बनाने के लिए और सदैव अपना स्नेह और साथ प्रशासन और सरकार और राज्य के साथ रखने के लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। जय हिंद। आज मकल में हमारा एक काम होगा। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था। अगले क्रम में जयंत सोनी स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल भवानी मंडी उशू में राज्य स्तर पर जिले का। अगले क्रम में छन छन सोनी, अनिल जी सोनी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जाट।
आप भी मंच पर आ जाएं। साक्षी डॉक्टर ऑफ अनिल जी गुप्ता, छात्र कक्षा 7, सनोफ नईम मोहम्मद अली शेख परमार, डॉक्टर ऑफ दिनेश जी परमार, सब बालिका है जिन्होंने स्टेट लेवल पर अपना जिले का प्रतिनिधित्व किया। अगले कल भी दीक्षित तैयार सर लेते जाए आप पुरस्कार। अगले क्रम में नव्यांश तैयार है। अर्शी भी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। अगले क्रम में तैयार रहे खुशबू कुमारी, निकिता, डॉक्टर ऑफ दिनेश कुमार जी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन में तैयार है। नंदनी मेहरा, डॉक्टर ऑफ देवीलाल जी। क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले क्रम में मेहरीन खानम, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन मंडी, आयु वर्ग 17, नेटबॉल खेल में राज्य स्तर पर डॉक्टर ऑफ नेहरू सिंह जी कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। अगले क्रम में सृष्टि सोलंकी, सृष्टि के बाद मुबशिर अली जी, मुबशिर अली 8 वर्षीय पर्यावरण प्रेमी है। पीटी पोजीशन
सम्मानित होती हुई दीपिका जी कचोलिया मंच पर इस समय मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। ओम जी चतुर्वेदी। अरे भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाओ। दीपिका जी सम्मान ग्रहण करती हुई। मोइन भाई ओम दास जी मंच पर पधारेंगे। रोहित दास जी आप भी मंच पर पधारें। चेयरमैन साहब रोहित दास जी मंच पर पधारें। ओम जी चतुर्वेदी सम्मान ग्रहण करते हुए। मेरा सब कुछ मेरा सब कुछ तू
उठे शत्रु शीरे छानी है माहे भवानी साधिया उठे शत्रु बात यकी मन में ठानी है माया भवानी प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो की घड़ी की मान शान जाति जान राहो दान आगे प्रचंड और इन पर्वों को हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, परंतु इन ईट हैं, उन नीव की ईटों का अगर हम यशोगान नहीं करें, उनका जिक्र नहीं करें, तो ये हमारी कृतघ्नता होगी और हमें कृतघ्नता को प्राप्त नहीं होना है, हम कृतज्ञता को प्राप्त होना है हमें। वो नीव की ईंट है हमारे क्रांतिकारी, इस भारत देश के क्रांतिकारी। उन क्रांतिकारियों में से मैं एक क्रांतिकारी का यहाँ यशोगान करूंगा। वो इतने बड़े महान क्रांतिकारी थे, हालांकि विद्यार्थी या सभी जानते भी होंगे उनका नाम, मैं भी उनका जिक्र करूंगा। ऐसे महान क्रांतिकारी थे जो फांसी से पहले भी वो संध्या उपासना कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं। सांस अपनी फांसी से ऐन वक्त पहले वो हवन करके, अग्निहोत्र करके और फांसी के फंदों को चूमे थे। उन क्रांतिकारी का नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। उनका जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ था और उनको फांसी गोरखपुर की जेल में 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। तो मैं उनका अभी यशोगान करूंगा एक रागनी के माध्यम से। हरियाणा जो रागनी होती है उस रागनी के माध्यम से मैं उनका अभी आपके सामने यशोगान करूंगा। स्वागत है सर। तो जब उनको सुबह फांसी का समाचार दिया गया, जो भी वहां महानुभाव थे, जेलर थे या जो भी थे, उन्होंने आके कहा कि पंडित जी बिस्मिल आपको फांसी का आदेश हो गया है और कल आपको फांसी दी जाएगी, लेकिन आप जो ये दंड लगा रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, सपाटे लगाए रहे हो, किस लिए लगा रहे हो, क्यों खामखा सभी को परेशान कर रहे हो? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अचानक खिलखिला के हंस पड़े, बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा जन्म लूंगा तो वापस जवान हष्ट-पुष्ट तरीके से पैदा होऊंगा और मेरे देश के लिए वापस अपने जीवन को न्यौछावर कर दूंगा और इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाने का काम करूंगा।
तो बोले ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपको फांसी का आदेश हो गया, लेकिन अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो हमें बता दो ताकि इच्छा पूरी की जाएगी आपकी। तो रामप्रसाद बिस्मिल अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को हवन सामग्री उपलब्ध कराओ और मैं हवन करूंगा। ठीक है बोले। और उस पंडित रामप्रसाद बिस्मिल से जो आपस में वार्तालाप होती है वो इस रागनी के माध्यम 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, हाँ 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, हाँ फांसी चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, कि आप शस्त्र बंद होने से चिड़ो मेरी जान अकेली है, जिसको आपने मृत्यु समझा वो तो मेरी सहेली है। जेड़े काटी भूकंप ने हर एक तबाही झेली है, हथियार अंतिम था फांसी का वो भी भला सर ले ली है। हाँ मरने का डर नहीं मुझे, मरने का डर नहीं मुझे, लेकर के जंग फिर आऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, शुद्ध आत्मा करने के लिए वेद मंत्रों की बोली हो, जो गोली से रक्त बहे वो होली में रंग होली हो। आजादी के जंग में लड़ती नौजवानों की टोली हो, जो गोली से रक्त बहे वो होली में रंग होली हो। अरे उस होली को आप देखना, उस होली को आप देखना, मैं तो चला ही जाऊंगा, मैं तो चला ही जाऊंगा। हाँ 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। आपको हिमालय की चोटियों से सागर के किनारे तक हवाओं में घुला है जो वो जोश है गजब, जोश रंगों का त्योहार है, हर दिल में प्यार है, संसार है। और नमन करना चाहता हूं उन लोगों को जिनने आजादी की जंग में अपने प्राणों की आहुति दी, और कितने ही वो देशभक्त जिनका इतिहास कभी सामने न आया। धरती माता की, भारत की इस आजादी में जिनने प्राण दिए और वो इतिहास के पन्नों में जो गुमनाम हो गए, उनको शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और मैं भवानी मंडी शहर के सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और जनता जनार्दन को मैं बताना चाहता हूं, वर्तमान नगरपालिका बोर्ड में हमने जो काम किए हैं उसमें हमारे चेयरमैन कैलाश जी बोरा और हमारे साथी पार्षदगण सभी ने मिलकर भवानी मंडी के विकास में 100% किया है। और मैंने 2 चीजें भवानी मंडी में ऐसी ऐतिहासिक बनाई है जो आने वाले समय में एक मिसाल रहेगी। अंबेडकर सर्किल जो हमने बनाया है वो राजस्थान की 4 सबसे बड़ी मूर्तियों में शामिल हो गई, और हाड़ौती अंचल में ऐसा स्टैचू कहीं भी नहीं है। और दूसरा, भारत माता पार्क
जो हमारे संभाग में और लगभग राजस्थान में भी भारत माता का ऐसा भव्य मंदिर नहीं है जो हमने भवानी मंडी की जनता के लिए बनाया है। आप देखें और उसमें जाएं और व्यायाम करें। खाए हिंदुस्तानी, ऐसा हिंदुस्तान बना दो, ऐसा हिंदुस्तान बना दो। और जितने भी जनता जनार्दन खड़ी हुई है, आज गणतंत्र दिवस का वो अवसर है। मैं कहना चाहता हूं जोरदार नारे के साथ सबकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशा है। पापा, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है। बहुत पढ़ाई कर ली, गरीबों के लिए रोटी जरूरी है, स्कूल नहीं। चल काम पर। मार पड़ेगी। माफ करना शेठ जी, दोबारा ये गलती नहीं होगी। अभी काम शुरू करता हूँ। तुम कब तक ये काम करोगे? तुम्हें भी स्कूल आना चाहिए। मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ये उम्र पढ़ने की है, काम करने की नहीं। वैसे तो तुम पढ़ाई में भी तेज थे। तुम लोग क्यों नहीं समझते? अलग ही मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं, दिल है कहीं और कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। दिल बैठ गए? पढ़ाई का ख्याल छोड़ दे, वो अमीरों के लिए होती है। अच्छा, हर बच्चे का अधिकार है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी होती है, हम उसका फॉर्म भर देंगे। राहों से चल कर आए, हाथों में ख्वाब जलाए। जिसने कहा था हो नहीं सकता, वही नजरें झुकाए। हर ठोकर ने सिखाया जीना, हर हार बनी पहचान। मिट्टी से उठकर हमने छू लिया आसमान। इतिहास हम लिखेंगे, कल को आज बनाएंगे। जो सोचा भी न दुनिया ने, वो सच कर दिखाएंगे। इतिहास हम लिखेंगे, कल को आज बनाएंगे। जो सोचा भी न दुनिया। बच्चों को बिठा दीजिए।
सिर्फ तारीख नहीं है ये, इतिहास की पहचान है। लाखों कुर्बानियों के बाद ये संविधान है। 26 जनवरी आई है, तिरंगे में आवाज लगाई है। कलम से लिखी जो आजादी, संविधान ने राह दिखाई है। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये जीने का उसूल है। भारत की हर सांस में इसका ही तो मूल है। कोई सीमा पे जान दे रहा, कोई खेतों में पसीना, कोई स्कूल में पढ़ा रहा, कोई सपनों का सीना। सबका हक है इस धरती पे, सबका भारत एक है। गंगा से लेकर कावेरी तक हर दिल में एक है। न चाहिए न ताज चाहिए, संविधान है ढाल हमें। सोच बदलो देश बदलेगा, नफरत से नहीं प्रेम जाएगा। 26 जनवरी याद दिलाए, भारत खुद से कभी न हारेगा। सर्ग से मेरा ये जहां गिर चुके मैं हूँ आपका दोस्त, आपका
आपका अधिकार और आपकी आजादी। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। क्या आपको पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक का हथियार है। 26 नवंबर 1949 को मुझे संविधान सभा में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को मुझे भारत में लागू करके भारत को राष्ट्र का दर्जा दिया गया। मुझे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। मुझे कुल 251 पन्नों में लिखा गया है। मेरे कुल 470 अनुच्छेद हैं। 22 भागों में मैं विभाजित हूँ और मेरी 12 अनुसूचियां हैं। आज आप सबके समक्ष मेरा सबसे महत्वपूर्ण अंग मौलिक अधिकार प्रस्तुत किया जा रहा है। पापा क्या है? हमें स्कूल से ना कोटा ले जा रहे हैं, मैं भी जाऊँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो और अकेले जाना ठीक नहीं है। आप मुझे लड़की क्यों मानते हो? लड़का समझ के भेज दो ना। जाओ इधर से। पापा मुझे मेरे दोस्त के साथ गोवा जाना है। जाओ जाओ खूब मौज करो। कितने पैसे चाहिए? पैसों की चिंता क्यों करते हो? आप मुझे आपका क्रेडिट कार्ड दे दो। ये लो। अरे भाई साहब, तुम यहाँ गलत कर रहे हो। आप हो कौन? मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बनाए गए अनुच्छेद 14 से 18 के तहत यानी स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों के तहत लड़के और लड़कियों में से आप भेदभाव नहीं कर सकते। आपको इन दोनों से अच्छे से पेश आना होगा। संविधान जी मुझे माफ करे। बेटा बेटी तुम दोनों पिकनिक जा सकते हो। अरे ओ लंगड़े, सड़क के किनारे होकर चल। दिखता नहीं, अमीर चंद आ रहा है। क्या ये रास्ता तुम्हारे पिताजी ने बनाया है? इस रास्ते पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। ए लंगड़े, ज्यादा मत बोल। तेरे पैर के साथ साथ तेरे हाथ भी तोड़ दूंगा। हे अमीर चंद, तुम यहाँ गलत कर रहे हो। पर आप है कौन? मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बनाए अनुच्छेद 11 से 22 यानी स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत हर एक नागरिक को हर जगह जाने का संपूर्ण अधिकार है और तुम उस अधिकार का हरण नहीं कर सकते हो। धन्यवाद संविधान जी। आप नहीं होते तो इन अमीर चंद जैसे लोग तो मुझे सड़क पर भी नहीं चलने देते। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अरे कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे वो महिला है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? कब से हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। तुम सब हमें परेशान कर रहे हो। बंद करो ये सब भजन।